सवाल सबसे अहम इस वक्त जो पूछा जा रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को सामने रखते हुए, वो ये है कि क्या 11 जनवरी से पहले चौधरी परवेज लाई साहब एतमाद का वोट लेंगे या फिर लाहौर हाई कोर्ट की हेयरिंग जो है, जो 11 तारीख दी गई है, उसका इंतजार किया जाएगा? जी असद साहब। देखिए, चॉइस इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास। जैसे आपको पता है कि कोर्ट के अंदर जो अंडरटेकिंग दी गई है, तो उसमें एतमाद का वोट तो लिया जा सकता है, लेकिन असेंबली तहलील नहीं हो सकती 11 तारीख की हेयरिंग से पहले। तो इसलिए दोनों राय मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि हमारे नंबर पूरे हैं तो इसलिए एतमाद का वोट ले लेना चाहिए। दूसरी राय ये है कि जब एतमाद का वोट अगर ले लेंगे और उसके बाद भी तहलील नहीं कर सकते क्योंकि तारीख का इंतजार करना है, तो इसलिए बेहतर है कि पहले हियरिंग हो जाए। दोनों चीजों का तरफ ये डिस्कशन है। ऑप्शन अभी तक फाइनल जो है वो फैसला इसके अंदर हतमी तौर पर नहीं किया गया, लेकिन ये क्लियर है कि इस वक्त तमाम पंजाब की हमारी जो पार्टी लीडरशिप है उसका मानना यह है कि नंबर हमारे पूरे। अच्छा असद उमर साहब, आपको कुछ बयानात सुनवाते हैं परवेज लाई साहब के और आपकी पार्टी के अपने नाम के, उसके बाद आपसे फिर पूछेंगे कि ये सारी की सारी जो सियासत हमें किस करवट बैठती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले परवेज लाई साहब, वो क्या बात कर रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा आपकी हुकूमत पंजाब के अंदर मौजूद है? जाहिर है एक बड़ा सूबा है, आपके पास इख्तियारात हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, सुने जरा। मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है पीटीआई की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। कम से कम अपने लीडर की बात फॉलो करो इमरान खान साहब की। मैं तो खूब जो वो कह रहे हैं मैं तो उसी तरह ही कर रहा हूँ। अब ये बड़ी आम बात की है परवेज लाई साहब ने कि मैं तो वही बात कर रहा हूं, वही काम कर रहा हूं जो मुझे इमरान खान साहब कहते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने साथ में क्या कहा, ये भी सुने जरा। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से। हाई कोर्ट का फैसला उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है, वो तैयार हैं असेंबली तोड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ परवेज लाई साहब ने यह भी कल फरमाया कि जो एतमाद का वोट लेना वो तो इस वक्त है ही इलीगल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट है, मैं ये नहीं कर सकता। सुने जरा। जो गवर्नर ने आर्डर दिया है हम उसके आर्डर को मानते नहीं है, वो तो इलीगल आर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल आर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता, हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा असद उमर साहब, परवेज लाई साहब की जो बात हमें समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि मैं वही काम कर रहा हूं, मैं वही इकदाम उठा रहा हूं जिसका मुझे इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से, पीटीआई के अंदर से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बयानात हमारे सामने आ जाते हैं। देखिए, जो इकदाम लेने की बात है वो चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, उनकी एक राय है, वो राय जो है वो मुख्तलिफ है तरीके इंसाफ की राय से, लेकिन साथ ही उन्होंने हर दफा एक ही बात कही है और वो उन्होंने कहा है कि फैसला इमरान खान का होगा। और उन्होंने तो दस्तखत करके तहलील करने का ऑर्डर भी इमरान खान को दे दिया है। तो वो ठीक कह रहे हैं कि जिस वक्त वो चाहेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि तरीके इंसाफ ने ये कहा हो कि जी एतमाद का वोट लेना है और चौधरी साहब कहे मैंने नहीं लेना। जैसे मैंने कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त दो राय मौजूद हैं। एक राय ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि नंबर पूरे हैं, तो नंबर जब पूरे हैं तो फौरन एतमाद का वोट ले लिया जाए। दूसरी राय ये है कि एतमाद का वोट तो ले सकते हैं, लेकिन वो वोट लेने के बाद भी तहलील नहीं कर सकते क्योंकि अंडरटेकिंग है 11 तारीख तक जो कोर्ट ने मांगी थी, इसलिए उसका इंतजार करना चाहिए। तो जब भी हतमी फैसला होगा मुझे यकीन है कि चौधरी साहब जो हैं वो कोई उसके अंदर मुश्किलात नहीं पैदा करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे सवाल पूछना जा रहे हैं। जी चौधरी साहब, ओवर टू यू। असद उमर साहब, बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई मैं जरूर ये कहूँगा कि आपने इमरान खान की क़यादत में जो इकदाम किए, जो पॉलिसीज अपनाई, जो ऑप्शन एक्सरसाइज किए, अभी तक आपको इलेक्शन तो नहीं मिले, लेकिन 9 अप्रैल से अब तक पूरा कौम आपको मिल गई है और पूरे अवाम आपके साथ खड़े हो गए हैं। एंड यू हैव इमर्ज्ड अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पार्टी एंड अ वेरी पॉपुलर लीडर इन द शेप ऑफ इमरान खान। और उन पर भी आफरीन की, उन्होंने 4 गोलियां भी खा ली, हर तरह के इल्जामात का सामना किया, लेकिन वो डटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं और वो कहते हैं कौम को हम निजात दिला के रहे। हैविंग सेड दिस, लोग ये कहते हैं कि आपकी जो स्कीम है और जो आप
फैसले करते हैं कि जो आपके पास हुकूमतें हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, जो असेंबली तोड़वानी चाहिए उधर आप कुछ कर नहीं रहे। तो इस सूरत हाल में आप कहते तो ये है ना कि हम मोनस लाई और परवेज लाई असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, आपके 95% MPs भी नहीं तोड़ना चाहते। तो इस डायलमा का, और फिर लोग कहते हैं आपके मुखालफों ने लंबे चौड़ियां बोरियां जो है नोटों की, स्टेट बैंक भी कराची में ही है और वो कराची से भर के ले आते हैं। तो इस सिचुएशन में अब आप सक्सेसफुल स्ट्रेटजी आपके पास कोई बन गई है मॉडल के जिस पर आपको रिजल्ट मिलेंगे, या अभी आपने यू आर स्टिल ड्रॉपिंग इन द डार्क? अच्छा सर जी, चौधरी साहब, जब भी इमरान खान की सियासत को आप देखेंगे ना रवायती सियासत के तनाजुर से, तो आपको ऐसे ही लगेगा हमेशा कि समझ में नहीं आएगी कि इमरान खान कर क्या रहा है। और वो सारे वो फैसले करके जो रवायती सियासत के लिहाज से बहुत ही गलत फैसले थे, वो पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर बन गया है। और उसकी पार्टी जो है वो इस वक्त 75 से 80% इलेक्शन पाकिस्तान में जहां पे भी होते हैं वो जीत जाती है। तो एक तो ये जो सब लोग तजिए करते हैं, इनको तजिए जो है मेरे ख्याल में छोड़ ही देने चाहिए, क्योंकि इतनी दफा इमरान खान गलत साबित हो चुके हैं। सही। अच्छा सर, जो जहां तक वोट का ताल्लुक है, जहां तक स्ट्रैटेजी का ताल्लुक है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। क्या इसके ऊपर दो राय पाई जाती थी? हमारे भी MPs थे जो कहते थे कि नहीं, हमें हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन जो मेजॉरिटी थी उस मेजॉरिटी की राय भी ये थी। और उसके बाद जब एक दो फैसला हो गया इमरान खान का और पार्टी की लीडरशिप ने फैसला कर लिया, तो तमाम जो है MPs जो है वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से सारी कौम ने देखा, और पूरी कौम को तो नजर आया लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आया, अदालतों ने उसका नोटिस नहीं लिया कि हराम का पैसा लगाया गया और एक जमीरों की मंडी लगाई गई। अप्रैल के महीने में एतमाद का वोट जब कौमी असेंबली के अंदर हो रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट हो रहा था, उसी तरीके से दोबारा हराम के पैसे की बोरियां लेके लोग जो है वो पहुंच गए। इस वक्त सिंध की नुमाइंदे जो है, हुकूमत के नुमाइंदे, वो पहुंचे हुए हैं पंजाब के अंदर, और वहां पर इस वक्त हराम के पैसे की ऑफरें शुरू हैं। मसला इनके साथ ये हो गया है कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त वहां पे पहुंच गई है, और पंजाब में भी हर जगह पंजाब में ये सूरत हाल है कि जो भी सियासी आदमी है उसको इमरान खान के खिलाफ जाते हुए सियासी मौत नजर आती है। शायद अगर इतनी ज्यादा मकबूलियत इमरान खान की न होती तो जिस तरीके से ये हराम का पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि दो चार जो है फिसल ही जाते हैं, उनकी नीयत जो है उसमें कोई ना कोई फल आई। अच्छा साहब, आपकी बात को बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि हर रोज एक आध को बंदा आपका जो है, एक आध परिंदा वो उड़ता हुआ नजर आता है। वो मोमना वहीद साहिबा हूं, एक हसन साहब हैं, कोई इस तरह के चंद एक लोग वो सामने आ रहे हैं। तो डिफेक्शन आपको, आपके अंदर क्या खबर है PTI के अंदर कि कितने लोग अभी तक कुछ डामाडोल हैं, उनकी कुछ नीयतें खराब हुई हैं पैसे को देखे या अदरवाइज, ये आप ही बता सकते हैं? देखिए, उसके अंदर अभी तक हमारी किताबों में कोई भी एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो पक्का जो है वो निकल गया हो। हाँ, दो तीन ऐसे हैं जो कोई सवालिया निशान जिनके ऊपर हैं, और वो उनके साथ क्या बातचीत चल रही है वो मैं ऑन एयर आपको नहीं बताऊंगा।